नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के एक दिन के दौरे पर। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बनी समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रदेश को समर्पित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, चिंतन मनन से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ सुदेश धनखड़ आज प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दूदू जिले में संत शिरोमणि धन्ना भगत की जन्मस्थली नोखा नदी चोरू जाएंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मास मेला महोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय टीम G20 को दिया है, जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। श्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों से अपने अनुभवों को दस्तावेज के रूप में संग्रह करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेहनती जमीनी पदाधिकारियों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक सफल G20 शिखर सम्मेलन संभव हो सका। जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है, हमें अपने भीतर झोंकने का अवसर मिलता है। मैं तो कल तक सोचता था यार मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है। ये बात सही है कि आप लोग न टीवी में आए होंगे, न आपके अखबार में फोटो छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है और हम सब तो मजदूर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त वोकर तुर्क ने भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। इस विधेयक में देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मौजूदा आरक्षण के साथ साथ महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बनी समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक होगी। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति की अधिसूचना जारी की थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करेगी तथा इस मुद्दे पर गहन अनुसंधान और संबंधित दस्तावेज तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का विषय है न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाना। सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी पहलुओं पर सार्थक संवाद का मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी समझबूझ भी मजबूत करना है। सम्मेलन के दौरान उभरते कानूनी रुझानों, अंतर्राष्ट्रीय मुकदमों की चुनौती, विधिक प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये स्वदेशी तकनीक युक्त सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के मध्य संचालित होगी। उदयपुर में इस संबंध में समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कल इस ट्रेन का उदयपुर से जयपुर के बीच सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। 25 सितंबर से इस ट्रेन का नियमित संचालन होगा। वंदे भारत के शुभारंभ से पहले रेलवे की ओर से स्कूल के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। आत्मनिर्भर और सशक्त भारत विषय पर ये प्रतियोगिताएं जयपुर, उदयपुर तथा अन्य जिलों के विद्यालयों में आयोजित की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने आकाशवाणी को बताया कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वंदे भारत उद्घाटन एक्सप्रेस ट्रेन में निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये राजस्थान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि उदयपुर से जयपुर के मध्य संचालित की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन को लेकर के बहुत लोगों में खासा उत्साह है, खास करके जो युवा वर्ग है और स्कूल बच्चों में भी काफी उत्साह होता है। तो उसी को देखते हुए हमने इस बार भी स्कूल के बच्चों में उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा हर जगहों पे जो है स्कूलों में इनको कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया और उनको टॉपिक दिया आत्मनिर्भर और सशक्त भारत। लगभग 700 से 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन बच्चों में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनको हम उस दिन वंदे भारत की जर्नी भी कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज जयपुर दौरे पर हैं। श्री गांधी जयपुर पहुंच गए हैं। दोनों नेता मानसरोवर के शिप्रा पथ पर बनने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वीटी रोड ग्राउंड पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को श्री खड़गे तथा राहुल गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां की है। करीब 60,000 कांग्रेस पदाधिकारियों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि दुनिया भर में अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी के विचारों को प्रस्तुत करने वाले संग्रहालय का भी उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम जयपुर में विधानसभा के पास बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किया। उन्होंने HCM रीपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन मनन से हमेशा लाभ मिलता है। इससे नए विचार सामने आते हैं तथा देश प्रदेश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी ने कहा कि जो सदस्य जीतकर वापस सदन में नहीं आ पाते उनके लिए यह आपसी चर्चा और मेल मिलाप का स्थान होगा। डॉ जोशी ने कहा कि देश भर में विधानसभा की कार्यवाहियों का औसत समय काफी कम रहता है, यह बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त यह देश का सबसे भव्य और सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। स्वायत्त शासन निदेशालय ने कल रात जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर को एक बार फिर निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी विभाग की ओर से उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने विभाग के फैसले पर रोक लगाते हुए उनकी बहाली कर दी थी। निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायिक जांच विधि विभाग में विचाराधीन है और श्रीमती गुर्जर के महापौर के कुर्सी पर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। इस कारण उन्हें निलंबित किया गया है। भरतपुर में श्रीकृष्ण की राधा रानी का आज प्रकाशोत्सव धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रोताओं के लिए विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और PTC गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के एक दिन के दौरे पर हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बनी समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रदेश को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चिंतन मनन से प्रदेश में विकास का मार्ग खुलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।